प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारा मददगार है, जो हमारी सहायता करता है, हमारे दुर्बलों में जो हमारा ताकत बनता है, वो पवित्र आत्मा इस वचन को समझाने में और इस वचन को बताने में हमारी सहायता और मदद करेगा। आइए हम निकालते हैं याकूब की पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 से पढ़ेंगे। इस वचन में मैं आप सबको बता देता हूँ, इस वचन में परमेश्वर ने जीभ के बारे में बताया है और जीभ क्या करती है हमारे समाज में, हमारे लोगों में। और जीभ के कारण मनुष्य दोषी ठहरता है और जीभ के कारण मनुष्य क्या होता है, नरक में चला जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य इस जीभ को वश में नहीं कर सकता है। आइए हम वचन के जरिए हम जानते हैं, जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे से बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जहाज होती हैं, तो जहाज कैसे चलती है, एक पतवार जो होता है ऊपर लटका देते हैं और उसके सहारे से क्या होती है, जहाज चलती है। हम ट्रेन की बात कर सकते हैं। ट्रेन कैसा रहता है, ट्रेन पटरी के सहारे चलता है, हालांकि एक छोटा सा पटरी के सहारे चलता है और जो चलाने वाला रहता है वो बैठा रहता है वहाँ पे और वो मशीन को करता है, मशीन कंट्रोल पूरा करती है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि इस शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है, जीभ है। और जीभ के बारे में क्या बोला है कि जीभ भी एक छोटा सा अंग है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है। सिंपल सी बात है, जीभ जो होता है मनुष्य के शरीर में एक छोटा सा अंग है, लेकिन उस जो डींगे मारने वाली बात होती है, मतलब बड़काई करने वाली, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाली, बहुत बड़ी बड़ी बोल वचन करने वाली, फेंक बोलते हैं ना, फेंकने वाली, सिंपल सी बात है, फेंकने वाली, ऐसे ऐसी बात जो रहता है ये जीभ करता है। हालेलुया। और थोड़ी सी भी आग से कितने बड़े मन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, वह सारी देह पर कलंक लगाती है। यहाँ पर वचन कहता है कि एक छोटा सा चिंगारी अगर निकल जाए तो बड़े बड़े वन को आग लगा देती है। उसी प्रकार जो जीभ जो हमारे शरीर में है वो भी एक आग की तरह है, जो हमारे सारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। सिंपल बात, हमारे सारे अंगों में देखा जाए जो जीभ है वो अधर्म का लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग से जलती रहती है। सिंपल सी बात है कि जो जीभ है वो भी एक चिंगारी की तरह है। हालेलुया। और सारे देह पर वो कलंक लगाती है। आज मैं आपको बता दूं, इंसान अपनी बातों के द्वारा धर्मी ठहरता है और अपने बातों के द्वारा क्या करता है, अधर्मी ठहरता है। हम इंसान को हम कैसे जान सकते हैं, उसके बातों से। अरे अगर अच्छी बातें अगर कोई इंसान करता है, बोलते भैया बहुत, बोलते हैं कि पंडित बोलते हैं, या फिर बहुत अच्छा है वो, या फिर बोलते बहुत सीधा व्यक्ति, उसका बोल बहुत प्यारा, उसका बोल बहुत मीठा है, तो मनुष्य क्या रहता है कि अपने बोल से पहचाना जाता है और उसके बोल के जरिए मनुष्य क्या रहता है, चाल चलन रहता है। और यदि वही उसका बोल अगर बिगड़ जाता है तो मनुष्य वो क्या करता है, सारे लोग जो रहेंगे समाज में तो उसको ऊपर दोष लगाएंगे, व्यक्ति ऐसा बात करता है, इसको बात करने नहीं आता, इसको बात करने का तमीज़ बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। और जो जीभ रहता है कि दोष लगाता है मनुष्य के ऊपर, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। आज हम देख लेते हैं कि आज का जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, इस जीभ का बहुत ही गलत उपयोग करते हैं, बहुत ही गलत उपयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मतलब इस जीभ से क्या करते हैं, वो गंदे गंदे मुँह से गालियाँ बकते हैं, माँ का, बहन का। हालेलुया। लेकिन उनको इस गालियाँ बकते वक्त उनको थोड़ा भी महसूस नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता है। अपनी माँ को लेकर गाली बक देते हैं, बहन को लेकर गाली बक देते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ, यदि आपका भी ऐसी कोई आदत है तो आप इस आदत को सुधारिए। और परमेश्वर कहता है, यदि कोई व्यक्ति गालियाँ जो बकता है वो परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति दोष लगाता है तो वो राज का, परमेश्वर के अधिकारी नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं चाहेगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, ये और जीवन गति में आग लगा देते, नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इस जीभ के जरिए इंसान चुगलखोर कहला जाता है। यदि इंसान किसी की चुगली किसी से कर देता है तो क्या होता है, उस इंसान के जीवन गति में आग लगा देता है। हालेलुया। और ये जीभ कैसा है कि इंसान एक दूसरे से बोल बोल के क्या होता है, इंसान का बैर होता है, इंसान का झगड़ा होता है। इंसान जब बातें करने लगता है तो बहुत हद पार कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ पे जो होता है कि आप लगाम लगाओ, जीभ को आप कंट्रोल करो। हालेलुया। जो बाइबल का ये वचन कहता है कि जो जीभ पर यदि कंट्रोल कर लेगा वही सिद्ध मनुष्य कहलाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है वो हर एक व्यक्ति सिद्ध कहलाए। अपने मुख से कोई गंदी बात ना निकालो, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो शांति का कारण हो, उन्नति का जो कारण हो। परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने मुख से कोई भी गंदी बात मत निकालो, वही निकालो जो उन्नति का कारण हो। हालेलुया। अपनी जीभ से कोई भी गंदी बात नहीं निकालना है। लेकिन आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीभ के बारे में और कर सकता है। पर जीभ को मनुष्य में कोई वश नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं और प्राणनाशक विष की भरी होती है। हालेलुया। मैं इसके पहले हम 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य के वश में हो सकते हैं, हो भी गए हैं, परंतु जीव को मनुष्य वश में नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम देखते हैं कि हम जो मनुष्य होता है, चाहे शेर हो, चाहे बड़े बड़े जानवर हो, उसको अपने वश में कर लेता है। या फिर समुद्र की मछलियाँ हो जाए, या फिर ज़मीन के नीचे के जो कीड़े हो जाए, या फिर रेंगने वाले जो सांप हो जाए, हम सबको अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन जीव एक ऐसी बला है कि मनुष्य उसे वश में कर नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। और जो जीव होता है वो प्राणनाशक विष से भी बहुत खतरनाक होती है। हम बोलते हैं सबसे खतरनाक इंसान दुनिया में देखते हैं कि सांप का जहर होता है, लेकिन बाइबल बताता है कि मनुष्य का जो जीव होता है उस विष से भी खतरनाक होता है, उस सांप की जहर से भी खतरनाक होता है। क्योंकि इंसान का जो जीव रहता है उसे उसके नरक लेकर जाता है। हालेलुया। अगर यदि हम किसी को गालियाँ बकते हैं, यदि हम किसी को श्राप देते हैं, यदि हमको बुरा भला कहते हैं, तो हम कदापि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, कदापि हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए मैं आप सबको बोल देता हूँ कि आप सभी लोग अपने मुख से जो आप गंदी गंदी बातें करते हो एक दूसरे के प्रति, वो आप रोकिए। गंदी गंदी गालियाँ जो देते हो वो आप रोकिए, क्योंकि ऐसे बकने वाले, बाइबल का वचन कहता है, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर स्वरूप में उत्पन्न हुए साथ देते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि इसी जीव से हम पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। हे पिता, तू ही परमेश्वर, तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, ऐसा हम गाते हैं। इसी जीव से हम परमेश्वर की गाना गाते हैं। लेकिन इसी जीव से बाइबल में लिखा है कि हम मनुष्यों को श्राप देते हैं। हालेलुया। हम मनुष्यों को श्राप दे देते हैं कि अरे तू तेरा बुरा हो जाए, तेरा नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। इसी जीव से हम बोलते हैं। और उसी जीव से हम बोलते हैं परमेश्वर, हे पिता, हे भगवान। हम अपने जो भगवान को हम याद करते हैं। हालेलुया। अपने अपने देवता को सब याद करते हैं संसार में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप ऐसा करते हो तो आप मत करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय लेगा। परमेश्वर हर एक का न्याय आपको देना पड़ेगा। मैं सच में कहता हूँ, यदि आपके गंदे आप गालियाँ बकते हैं तो परमेश्वर आपसे उसका न्याय लेगा। आप क्या करते हो इस संसार में, जब से पैदा हुए हो तो परमेश्वर अब तक लेकर, परमेश्वर हर एक बात का आपसे लेखा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने में धर्मी परमेश्वर है। एक ही मुँह से हम धन्यवाद साफ दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि एक ही मुँह से हम धन्यवाद करते हैं और एक मुँह से हम श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर एग्जाम्पल देके कहते हैं, क्या मीठे सोते से, मतलब यदि कोई नदी है मीठा पानी देता है तो क्या वो खारा पानी देता है? और परमेश्वर यहाँ पे आगे वचन कहते हैं, यदि कोई आम का पेड़ हो तो क्या संतरा देता है? या फिर केले का पेड़ हो तो क्या अंगूर देता है? तो परमेश्वर वचन कहता नहीं, क्योंकि उनको जो चीज़ के लिए परमेश्वर ने बना वो लोग वो चीज़ को देते हैं। आम को पेड़ बोला आम दे, अंगूर का पेड़ बोला अंगूर दे, तो वो अंगूर ही दे रहा है। हालेलुया। मैं आप सबको बता दूँ, परमेश्वर ने जो इस सृष्टि में सब कुछ बनाया, सारे लोग सही हैं, लेकिन इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में है वो बहुत गलत है। हालेलुया। इंसान बहुत गलत है। मैं आप सबको बता दूँ कि इंसान जो रहता है वो जन्म से पापी होता है। उसके अंदर पाप उसके जन्म से ही आ जाता है। उनके जो बाप दादाओं ने पाप किया रहता, सारा बोझ उनके ऊपर आ जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, बढ़ने लगता है, तो उसे गालियाँ सिखाया नहीं जाता है, गलत बातें बताया नहीं जाता है, लेकिन उस बच्चे को सारी चीज़ें मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो खून रहता है, उनके माता पिता का, बाप दादाओं का जो उनका खून बढ़ते आ जाता है, उनका जो सांप जो रहता है उसके ऊपर आ जाता है। मैं आप सबको बता देता हूँ, यीशु मसीह इसके लिए आया कि उन श्रापों को यीशु मसीह काट दें, उन पापों को यीशु मसीह काट दें। जो नाभि जो हमारी नाभ जो अपनी माँ की नाभ से मिली, उसका श्राप पूरा हमारे ब्लड में आ जाता है। वही ब्लड जब हमारे अंदर, जब बच्चा बढ़ने लगता है, जब बड़ा होने लगता है, तो उसे गलत बातें नहीं बताया जाता है, गालियाँ देना नहीं बताया जाता है, व्यभिचार करना नहीं बताया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप सीख लेता है। हालेलुया। हम लोग यदि उस बच्चे को, यदि हम कुछ ABCD के बारे में पढ़ाएं या फिर पढ़ाई के बारे में कुछ बना, तो उसको याद नहीं होता है, लेकिन गाली देना उसको याद हो जाता है, क्योंकि वो जो गाली देना है उसे
खून में होता है। हालेलुया। ये इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह 2023 साल पहले इस धरती पे आया और हमारे पापों, हमारे श्रापों के लिए क्रूस पे मर गया। जब हम इस विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो हमारे जो पाप रहते हैं, जो हमारे श्राप जो रहते हैं, वो कट जाते हैं, वहीं से ख़त्म हो जाता है। जो हम विश्वास करते हैं और जब वो, तो उसी दिन से हमारा एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है। हम बदलने लगते हैं। हालेलुया। हम गालियाँ बकना बंद कर देते हैं, हम दोष लगाना बंद कर देते हैं। बाइबल का वचन यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य अपने जीभ पर वश में नहीं कर सकता है। सारी जंतु, पेड़ पौधे, जल में रहने वाले मछलियाँ हैं, या फिर ज़मीन पे रेंगने वाले सांप हो गए, बिच्छू हो गए, कोई भी बड़े बड़े जानवर हो जाए, मनुष्य वश में कर सकता है, लेकिन जीभ को वश में नहीं कर सकता है। मैं आप सबके बताता हूँ, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, और पवित्र में परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगी तो इस जीभ को हम वश में कर लेंगे। हम गालियाँ देना छोड़ देंगे, हम बेविचार करना छोड़ देंगे। सारे पाप जो हमसे होता है, जो हमारे खून में रहता है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर। मैं आप सबको बता देता हूँ, बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारे जीभ पर जीवन है, मृत्यु है, पाप है, श्राप है। 4 बातें तुम्हारे जीभ पर है। परमेश्वर वचन कहता है जीवन है, मृत्यु है, पाप है, श्राप है। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम जीवन को चुन लो। हालेलुया। यदि आप जीवन को चुन लो तो आप स्वर्ग जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आपके अंदर ऐसे कुछ आदतें हैं, तो आप सुधारिए, आप बदलिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो। जय मसीह की जय प्रभु।